दिनों से अमेरिका में मौजूद हैं डोनाल्ड ट्रंप की ऑथ सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। डॉक्टर जयशंकर ने ना सिर्फ ऑथ सेरेमनी को अटेंड किया बल्कि अमेरिका के अंदर रहते हुए बड़ी बड़ी डील्स भी साइन की। हमें इस ऑथ सेरेमनी में इंडियंस का गलबा देखने को मिला। हर तरफ इंडियंस ही इंडियंस छाए हुए थे, बल्कि डॉक्टर जयशंकर हमें डोनाल्ड ट्रंप के शाना बशाना दिखाई दिए। पाकिस्तानियों को ये बताया गया था, ये कहा गया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन यहाँ तो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना पहला विजिट भारत का करेंगे। इस लाइन पे जो है डॉक्टर एस जयशंकर, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। और मैं ये कहूँ कि अगर फॉरेन मिनिस्टर में मैं तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं उनके पॉलिटिक्स पे मेरी नज़र होती है। अच्छा। लेकिन मेरा जो पसंदीदा फॉरेन मिनिस्टर है ना वो एस जयशंकर है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे एवं मस्त होंगे। बात करते हैं डॉक्टर जयशंकर कि जिन्होंने ऐसे विदेश मंत्री भारत को मिले हैं जिसकी मुरीद पाकिस्तानी जनता वहां को आज उनकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो गई है। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जब सेरेमनी चल रही थी तो वहां पर जिस तरीके से एक भारत का नायक जाता है, प्रधानमंत्री जाता है, उसी प्रकार से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी को देख करके पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता बहुत उनकी फॉरेन पॉलिसी को देखकर बहुत ही मुरीद दिखाई पड़ रहे हैं। इसी को लेकर के आइए हम वीडियो को देखते हैं और वीडियो को लास्ट मिलेंगे। और उसने एक रीशेप किया इंडियन की फॉरेन पॉलिसी को जो है। आप ये कह लें कि उनका इनविटेशन इंडिया की तरफ से एस जयशंकर का वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट, आप ये कह लें कि एज अ गेस्ट जो इनविटेशन वहाँ पे जाना, वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद आप ये देखें कि कैबिनेट जिसने अभी ओथ लिया था, कैबिनेट के ओथ लेने के बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ पहली मीटिंग जो है सबसे पहले जिस फॉरेन मिनिस्टर ने किया वो एस जयशंकर। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी आपने कहा कि मुझे डॉक्टर एस जयशंकर बहुत पसंद है, तो मैं आपसे वजह पूछ सकती हूँ कि आपकी इतने मोस्ट फेवरेट क्यों है? देखिए, वजह उसकी ये है कि एक तो वो डेमोक्रेट है, दूसरी बात ये है कि मेरा ना मतलब पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, जो स्कॉलर टाइप जिसे आप लोग का, वो डॉक्टर है, ठीक है, और उनका पॉलिटिक्स में डॉक्टरेट जो है उनका वो भी पॉलिटिक्स में है। और उनका एक लम्बा देखिए, उनका एज अ टेक्नोक्रेट पहले बैकग्राउंड था, वो राज्यसभा के मेंबर के तौर पे वो मिनिस्टर बने हुए हैं। तो उसके अलावा एक फैमिली भी बड़ी पढ़ी लिखी है, उनके वालिदैन, उनकी मदर को देख लें, उनके फादर को देख लें, ताल्लुक अच्छे हो जाएंगे। ये कहीं नहीं खबर आई। खबर ये आई थी कि पीटीआई के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, मिस्टर इमरान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। कहीं पर ये खबर नहीं आई कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जो इस वक्त की हुकूमत है उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप नहीं चलना चाहेंगे। क्योंकि आप देखें वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने वोट हासिल किया है, एक तो हिंदू कम्युनिटी से उन्होंने वोट लिया है, वहां पर 6 मिलियन के करीब हिंदू कम्युनिटी है, उनसे उन्होंने वोट लिया और ये कहकर वोट लिया कि जो बांग्लादेश के ऊपर हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हो रहे हैं मैं उसको भी रोकूंगा और इंडिया के साथ भी मैं तिजारत को आगे बढ़ाऊंगा। और पाकिस्तानी जो ओवरसीज वहां पर रह रहे उन डोनाल्ड ट्रंप ने वहां ये कहकर उनसे वोट लिया है कि मैं इमरान को रिलीज करवाऊंगा। तो लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जीत चुके हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वहां पर ये सवाल करते कि आपने तो इमरान को रिलीज करवाने का कहा था, लेकिन अब आप किनको वहां पर आप न्योता भेज रहे हैं कि आए हमारे मुल्क के अंदर मेरी सेरेमनी के अंदर शामिल हो, हल्फ की सेरेमनी के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बड़े दिमाग वाला बंदा है, उसको पता है कि मैंने किस चीज को कहाँ पर रीड करना है। एक वो बिजनेसमैन है, दूसरा वो सियासतदान भी है, लेकिन वो मरूसी सियासतदान नहीं है, वो एक अलग लेवल का सियासतदान है। अब यहाँ पर डॉक्टर जयशंकर की बात करते हैं हम। देखें रिस्पेक्ट कैसे होती है जब आपकी कौम आपके बैक पे खड़ी हो, पता चले कि एक कौम का लीडर है। मैं इस तरह की बात करने जा रहा हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे डॉक्टर एस जयशंकर वहाँ के वजीर खारजा नहीं अपने मुल्क के आए, जैसे कि पीएम अपने मुल्क के आ चुके हैं। देखिए उनकी सीट पर बैठने का तरीकाकार, जहां पर सदर, जहां पर वजीर आजम दूसरे मुल्कों के, जहां पर जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे तीसरी लाइन के अंदर बैठे हुए, वहां डॉक्टर जयशंकर पहली सीट के ऊपर, बिल्कुल पहली सीट के ऊपर बैठे और आई कांटेक्ट बार बार हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मैंने बड़ी करीबी ये वीडियो देखी। देखिए डॉक्टर एस जयशंकर गया अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, वहां पर हो क्या रहा है। देखें वहां पर वो घूमने तो नहीं गया, एक हफ्ता पहले के वहां पर डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद है। वहां पर देखिए रशिया के साथ उनकी साइड लाइन पे बात हो रही, वहां पर उन्होंने, मैंने कल इस पे प्रोग्राम किया कि रिडार सिस्टम
वो उन्होंने वहां पर कर लिया। यानी कि 60% वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होना और 40% वो रशिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने जा रहा है। बट सबसे बड़ी इंडिया की कामयाबी ये है कि वो उसके ऊपर जो मोहर लगेगी ना, जो उसके ऊपर टैग लगेगा ना, वो मेड इन इंडिया का लगेगा। यानी कि अपने घर की चीज बना रहे हैं। और वो अगर कर्नाटक के अंदर रख दिया गया, उसने 10,000 मील दूर तक जाना है। यानी कि वो चाइना को भी इजीली कवर करेगा, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को। यानी कि किस कदर अब उन्होंने अपना रडार सिस्टम को भी मजबूत कर लिया। डिफेंस सिस्टम तो ऑलरेडी उनका मजबूत है, रडार को भी ले गए। अब बिजनेस की बात आ जाती है। देखें, जब वहां पर डॉक्टर एजे शंकर थे, मुकेश अंबानी की कंपनी ने वहां पर 13 बिलियन का उन्होंने वहां पर 10 साल का मुआहदा किया कि 5 लाख गैलन हमें डेली वो फ्यूल देंगे। और ये वहां पर रशिया ने सोच कर ये दिया है कि यहाँ पर अब अगर किसी का इन्फ्लुएंस है किसी और कंपनीज के साथ या किसी और ममालिक के साथ, तो इंडिया से बढ़कर कोई भी नहीं कर सकता। देखें, खुद मुख्तार और खारजा पॉलिसी होती क्या है, ये कोई सीखनी हो तो भाई इंडिया से सीखें। जाहिर बात है, कोई मुझ पे टैग लगाए, प्रो इंडिया करे, कुछ भी करे, भाई खारजा पॉलिसी उनकी है, ये मानना पड़ेगी। जहाँ पर इंडिया गलत करता है हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें कितनी तगड़ी उनकी खारजा पॉलिसी। एक साइड पे लद्दाख के ऊपर उनकी जंग चल रही है, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर वो वहाँ पर ट्रेड भी करने जा रहे हैं। यूक्रेन के ऊपर है, रशिया के मामला खराब है, अमेरिका के साथ भी खड़े और रशिया के साथ वो भाई दिन दुगनी रात चुगनी ट्रेड करी जा रहे हैं और तरक्की करी जा रहे हैं और ट्रेड पे ट्रेड करी जा रहे हैं। अपना वो डिफेंस सिस्टम का वो चाहे बरामूज मिसाइल हो, फिलिपाइन को बेचना चाहे, वियतनाम को बेचना चाहे, जो लड़ ही चाइना के साथ। दुनिया हाथों हाथ ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहती है, जो इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर तैयार किया। आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी के अंदर आप ये देखें कि कितने सारे इंडियंस मौजूद थे, या अमेरिकन हमने देखे या हमने इंडियंस देखे, पाकिस्तानी तो हमें नजर ही नहीं आए। मैं हंस पड़ा हूँ, आगे भी कितने नहीं थे ही इंडियंस। देखिए, फ्रंट लाइन के ऊपर देख लें, सेकंड पे देख लें, थर्ड पे देख लें, आप देख लें जो उनके नायब वजीर आज़म है, उनकी जो नायब उनके सदर हैं, उनकी जो अहलिया है वो भी पटेल, वो भी इंडिया से बिलोंग करती हैं। अब उसमें हम आ जाए रामास्वामी, ये भी इंडियंस, यानी कि वहाँ पर इंडियंस हैं। यानी कि कितने उनके लोग हैं जो इंडिया के हैं और कैबिनेट के अंदर अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं। इसका ये मतलब है कि आप ये देखें इंडियंस का कितना इन्फ्लुएंस है वहाँ पर। अब इंडिया कितने पावरफुल हो जाएंगे यूनाइटेड स्टेट में। रशिया की तो ऐसे उनसे दोस्ती है ना, ये इंडियंस कहते हैं। स्टडी कर लें, किसी किस्म की कंट्रोवर्सी नहीं है। हालांकि उनकी बेगम जो है वो चाइना से हैं, लेकिन कहीं पे भी उसकी कोई कंट्रोवर्सी आप ये कह लें कि डिफेंस के लिहाज से ये इंडिया में कोई बंदा जो है ना एस जयशंकर के बारे में ये नहीं कह सकता कि इसकी नीयत पे कोई बंदा जो है वो क्वेश्चन मार्क कोई भी रेज नहीं कर सकता पूरे इंडिया में। ये सारे मामला है जिसकी वजह से, और उन्होंने ये देखें कि इंडिया को पूरी दुनिया में आप उसने मुतारिफ इस बंदे ने करवाया। सुषमा स्वराज भी थी पीछे, कोई फारिग तरीन उनकी मिनिस्ट्री थी, लेकिन एस जयशंकर आया तो उसने इंडिया को उठाया है पूरी दुनिया में उन्होंने। और हर तरफ जो है जहाँ पे कहीं पे फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग्स होती है, सबसे पहले जिसको कॉल किया जाता है एशिया में वो एस जयशंकर है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि एस जयशंकर की पर्सनैलिटी के साथ लिंक है। और जो बंदा लायक है, काबिल है, अपनी कंट्री को एक उसने नाम दिया है, तो मैं कौन होता हूँ कि उसकी तारीफ ना करूं। जबरदस्त कहते हैं ना कि जब कोई काबिल होता है तो उसको शाने कई देते हैं, ठीक है, तो शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को नई दुनिया भी ढूंढ देते हैं। जबरदस्त। अच्छा, बात करेंगे जैसे आपने इंडियंस की बात की, डॉक्टर एजे शंकर, इंडियन अमेरिकन की बात करें। इस वक्त अमेरिका के अंदर जो इंडियंस है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिक्स की बात करें, अमेरिकन की पॉलिटिक्स में भी अगर बात करें 40-60% शेयर रहा है इंडियंस का। लेकिन यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात करें, कोई पाकिस्तानी वहाँ पर हमें उस सेरेमनी में नजर नहीं आया। हर तरफ या तो ट्रम्प नजर आ रहे हैं या फिर इंडियंस नजर आ रहे हैं। हमने कोशिश की थी वहाँ पे जाने की, तो इनविटेशन तो हमने लॉबी भी बड़ी की है कि हमें इनविटेशन किसी ना किसी तरीके हॉल में, अंदर फिलाडेल्फिया के हॉल में जाने की इजाजत मिल जाए, लेकिन नहीं जा सके। हम लोग यहाँ से गए हुए भी थे वाशिंगटन में, हमने चक्कर भी लगाया न्यूयॉर्क से वाशिंगटन। किसकी बात कर रहे हैं? आप ये कह लें आप ये कह लें कि बड़ी जिसे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन भी थे, और हमारे आप ये कह लें कि इंटीरियर मिनिस्टर भी थे। उन्होंने न्यूयॉर्क से वाशिंगटन से न्यूयॉर्क से वाशिंगटन उन्होंने चक्कर भी बड़े लगाए, लेकिन उनकी एंट्री सफर किया कश्ती में, और उनकी एंट्री जो है ना वो भी नहीं हो सकी और उनको बाहर रोक दिया गया। तो ये पाकिस्तानियों को या हमें एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है या हमें सेरेमनी के गेट पे रोक दिया, हमें तो व्हाइट हाउस की मुझे लगता है रोड पे आने तक को रोक दिया गया। देखिए ना, उन्हें पता है ना कि जो इलेक्टेड आयोग होते हैं ना, जो आप ये कह लें कि अवामी नुमाइंदे होते हैं, पीपल इलेक्टेड लोग होते हैं,
उनकी इज्जत भी की जाती है, ठीक है। तो ये और जो आपने अपनी हालत कर दी है इंटरनली, खासकर पिछले 3 सालों में, तो आपको कोई बंदा जो मुंह लगाने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात ये है कि और बहुत सारे इल्ज़ामात हैं जो कि, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो उन्होंने लॉबिंग की हुई है हमारी हुकूमत के खिलाफ, ये सारे मामलात हैं। और एक लो लेवल के और एक फेलियर आप ये कह लें कि फॉरेन पॉलिसी की वजह से हमें ये और हमारे लिए ये आप ये कह लें कि बाइस अफसोस है। कम से हमें चाहिए था सो कॉल्ड हमारा इंटरनल मैटर जो भी है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो भी है, लेकिन अगर हमारी ये नेशन की ऑनर थी कि हमारे किसी ना किसी बंदे को, प्रेसिडेंट को बुलाया जाता, प्राइम मिनिस्टर को बनाया जाता, या ऑफिशियल लेवल पे किसी भी मिनिस्टर को बाज़ाब्ता को एक इन्विटेशन आता, किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक बंदे को आना था जो कि असीर है, सारी बात है वो नहीं जा सका वहाँ पे, और उसको उन्होंने इन्विटेशन सारी बात है भेजा भी नहीं है। तो ये आप ये कह लें कि, और इंडिया की आप ये कह लें कि जो इसराइल के बाद अब जो सेकंड यूएस का जो दोस्त होगा ना वो इंडिया होगा, और इसकी सारी का सारा क्रेडिट जो एस जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा किस तरीके से पाकिस्तानी जनता कह रही है कि जो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी को देख करके वहाँ की जनता जो है मुरीद हुई नज़र आ रही है, और विदेश मंत्री की सराहना करने में थक नहीं रहे हैं। जैसे लग रहा है कि उनके देश के ही विदेश मंत्री हैं, क्योंकि जो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर हैं, वो भी एक बहुत बड़े पढ़े लिखे और लायक तरीके से और पार्टिकल को समझने वाले और राजदूत के रूप में उन्होंने कार्य किया है, और एक देश से दूसरे देश की इतनी बड़ी व्यवस्था में शामिल होते हैं और भारत की अगुवाई करने में नज़र आते हैं। क्योंकि लिए भारत भी उन पर, हम सब भारतीय उन पर अपना विश्वास करते हैं, और हम लोग ऐसे विदेश मंत्री को पाकर भारत भी बहुत ही खुशनसीब हुआ है। और बात करते हैं जो पाकिस्तानी मीडिया हुआ करती है, पाकिस्तानी जनता हुआ करती है, वो पूछती है कि इस जब डोनाल्ड ट्रंप ने सेरेमनी किया था तो उसमें भारत को क्यों नहीं बुलाया। इसलिए जब बात चल रही थी नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया था, तो वहाँ पे मीडिया पे बात चल रही थी कि अब पाकिस्तान और अमेरिका का रिश्ता सुधर सकता है। लेकिन उन्होंने साफ ही कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दिखाया कि जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया समझ गई, वहाँ की जनता समझ गई कि जिस तरह से अब पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला है और ना होकर ही रहेगा, और खुद वहाँ की जनता अब समझती हुई नज़र आ रही है। लेकिन पाकिस्तान बड़ी ही उम्मीद के साथ लगा हुआ था कि चाइना को बुलाया है, हो सकता है हमारी भी नंबर आए। लेकिन बड़े ही मज़े की बात है कि वहाँ की जो जनता है वो हंसती हुई नज़र आ रही अपने वहाँ पर, अपने हुक्मरानों पर, कि किस तरीके से ये लोग नहीं बुलाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो वो लगभग हिंदू को वोट पा करके, और इसी तरीके से बम्पर वोट हिंदुओं ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया, जिसकी वजह से उनकी सरकार बनी। याद कीजिए जब भारत और अफगानिस्तान और जिस तरह नेपाल और बांग्लादेश, जो बांग्लादेशी थे, वो हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जाता था, तो वहाँ पे पहले स्टेटमेंट दिया था कि अगर ये जो जेनोसाइड है, अगर ये नहीं रुकेगा तो हम इस पर कड़ी निंदा करते हुए नज़र आए थे। उस वक्त इलेक्शन चल रहा था, और अमेरिका में लगभग 6 लाख हिंदुओं ने भर भर के वोट डोनाल्ड ट्रंप को दिया, और जो उनकी मिनिस्ट्री है उसमें भी भारतीय नज़र आते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप लोग का इस पे क्या विचार है? अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।